सीधे आपको उत्तरकाशी लिए चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर संबोधित कर रहे हैं। मैंने अनर्गल आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया है, चाहे वह राजीव गांधी रहे हों, इंदिरा गांधी रही हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, देवगौड़ा जी रहे हों। मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं है, वह संस्था है। सभी के द्वारा उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हल्के फुल्के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जब यह संस्थाएं कमजोर पड़ जाएंगी बहनों भाइयों, तो लोकतंत्र को भी टूटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। लेकिन जो आता है मार्केटिंग करने के लिए आ गए। हमने गुफा बनवाई थी, गुफा में जाकर बैठे, क्या क्या तमाशे, क्या हो गया? कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या चुनाव लड़ेंगे, ये तो 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलते हैं। अरे हम 5 साल में 10 बार बदले, आपसे क्या लेते हैं? हम 5 साल में 10 बार बदले। और बहनों भाइयों, यदि हमने आपसे वादा किया होता, यदि किसी को प्रोजेक्ट करके हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रोजेक्ट करके यदि हमने चुनाव लड़ा होता, तो हम 5 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री न बदलते। पार्टी ने चुनाव लड़ा, पार्टी का यह अंदरूनी मामला था। हमको जब लगा तो पार्टी ने फैसला किया और मुख्यमंत्री बदल लिया। हमारा कोई भी मुख्यमंत्री बुरा नहीं था, चाहे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो, चाहे तीरथ सिंह जी रावत रहे हो। बड़ी पार्टी होती है, उसको कई चीजों को सोच विचार कर फैसले करने पड़ते हैं। किसको कहां संगठन में लगाना, किसको संसद में भूमिका निभानी है, किसको किस रूप में क्या काम करना है, कब क्या जरूरत पड़ जाए किसी की, यह सब सोच समझ कर फैसले लेने पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने बदल दिया। लेकिन आप यहां क्या है, घर पे झांपी बवंडर। पता नहीं यहां कहावत ये प्रचलित है कि नहीं। चुनाव शुरू नहीं हुआ कि कांग्रेस में मारामारी शुरू। आप क्या चुनाव लड़ेंगे? अरे आप अपने यहां देखिए, आपकी पार्टी को चाहिए अपने गिरेबान में आपकी पार्टी झांक कर देखे। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता, आपकी पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। और बहनों भाइयों, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। चाहे अटल जी प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाए, जिस विचारधारा को भारत की राजनीति में स्वीकार करके हमने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, बहनों भाइयों, चाहे पहाड़ टूट पड़े, हम अपनी विचारधारा से 1 इंच भी डिगेंगे नहीं। और यही वसूलों के प्रति, विचारधारा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हम कहते रहे हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य मंदिर बनाएंगे। कांग्रेस के लोग कहते थे, दूसरे लोग कहते थे ये भाजपा वाले ऐसे ही लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं। जब चुनाव आता है तो लिख देंगे अपने घोषणा पत्र में भाजपा आएगी और अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएगी। आप जितने भी खड़े हैं बहनों भाइयों, और ऊपर के भी लोग जितने खड़े हैं, क्या यह सच नहीं है कि हम लोग सत्ता में आए तो आज अयोध्या की धरती पर भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। मेरे बहनों, देवाधिदेव काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की यह भी धरती है। और जिस काशी से मैं आता हूं वह भी बाबा विश्वनाथ की धरती है। बहनों भाइयों, औरंगजेब ने जिस तरीके से काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, या तो अहिल्याबाई होलकर ने उसका कुछ निर्माण कराया, नहीं तो आजाद भारत ही नहीं, विगत 200-300 वर्षों में आज उसको भव्य स्वरूप उसको देकर और विश्वनाथ कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करने का काम किसी भारत माता के सपूत ने किया है, तो भारत माता के सपूत का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं,
कृपया हमारा सुझाव है आपको, कांग्रेस के दोस्तों, आरोप लगाने के पहले 4 बार सोच लीजिए। सोमनाथ का मंदिर, राजेंद्र बाबू हमारे राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति। महमूद गजनवी ने आकर किस तरीके से मंदिर को तोड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर बनना चाहिए, ठीक ठाक मंदिर बनाया। लेकिन उस सोमनाथ के मंदिर को भी भव्य स्वरूप देने का काम किसी माता के सपूत ने किया है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। भाइयों, कितनी दुख की बात है। कल वह पंजाब गए थे, वहां कांग्रेस की सरकार है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए, और उसके बाद भी कांग्रेस के लोग अनाप शनाप बातें करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कि क्षमा किया जाना चाहिए कि नहीं। मीडिया के लोग जरा पीछे देख लीजिए, लोगों की क्या आवाज है, यहां मत देखिए। मैं एक बार हाथ उठाकर बताइए, माफ किया जाना चाहिए। मैं ऊपर खड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है, यदि उसके सुरक्षा के साथ चूक होती है, आप बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या उसे क्षमा किया जाना चाहिए, उस राजनीतिक पार्टी को? क्या तमाशा बना दिया। हम लोग भी मुख्यमंत्री रहे, ऐसी घिनौनी राजनीति बहनों भाइयों हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी स्वीकार नहीं की। जो भी हम लोगों ने कहा है, किया है। आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत सारे ऐसे परिवार की माताएं बहनें होंगी जिन्होंने सोचा नहीं होगा कभी, गरीब परिवार की माताओं बहनें ने, कि जैसे बड़े परिवारों में एलपीजी गैस सिलेंडर से खाना बनता है, हमको भी गैस सिलेंडर से खाना बनाने का कभी अवसर मिलेगा। लेकिन किसी ने सोचा आजाद भारत में, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा, और उसने कहा जिन गरीब माताओं को लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर अपना खाना बनाना पड़ता है, उनको हम एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएं। किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? और यह भी वचन है, 2024 समाप्त होते होते एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कच्चे मकान में रहेगा, पक्का आवास मिलेगा। तीन चौथाई से अधिक काम पूरा हो चुका है। और उत्तराखंडवासी, मैं जानता हूं पर्वत की चोटियों पर भी लोग रहते हैं। हम लोगों की कोशिश यह है 2024 समाप्त होते होते या 2025 तक ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं, किसी भी घर की माता बहन को हंडी लेकर या पानी का बर्तन लेकर, सिर पर रखकर पानी का बर्तन, उसे अपने घर में पानी न लाना पड़े, बल्कि हर घर में नल पहुंच जाए और उसे नल के माध्यम से जल प्राप्त हो।